हेलो एवरीवन, इट्स सेपियंस। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राजस्थान सेट 2023 का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है, जो कि 9 जनवरी को हो गया था। इस बार का सेट, जैसा कि आपको पता है, गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा करवा रही है। और इन्होंने ये डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया, जिसको अपन देखेंगे क्या कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है, कब फॉर्म भरा जाएगा, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने रखा है। ये सारी चीज़ें अपन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि फॉर्म जो है कल से स्टार्ट हो रहे हैं, और कैसे भरने हैं उसको अपन आगे देखते हैं। ये कुछ लिस्ट दी गई है कौन कौन से सब्जेक्ट में आप जो है फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें सब्जेक्ट कोड दिया गया है, सब्जेक्ट का नाम दिया गया है। ये इन्फॉर्मेशन आपको फॉर्म भरते टाइम काम आएगी। यहाँ लगभग, जैसा कि आप देख रहे हैं, लगभग 29-30 जो है सब्जेक्ट के लिए इन्होंने रखा है। और केमिकल साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें इन्होंने रखी है। साथ में लाइफ साइंस भी है इसमें। नीचे एक चीज़ मेंशन की गई है कि जो जिनकी मास्टर्स डिग्री जो है जियोग्राफी में है, और उनका जो स्पेशल सब्जेक्ट जो है पॉपुलेशन स्टडीज़ है, जिसका सब्जेक्ट को इन्होंने 10, 30, 22 दिया है, वो भी इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है, वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ अपन देख सकते हैं, यहाँ मेंशन किया गया है पॉपुलेशन स्टडीज़ को। चलिए कुछ जनरल क्राइटेरियाज देखते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज जो है कैंडिडेट के लिए दिए गए हैं वो देखते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे लिखा गया है कि जो स्टूडेंट जनरल, EWS और इन कैटेगरी से है, तो उनके लिए जो MSc में उनके मिनिमम 55% होने चाहिए। और जो कैंडिडेट जो है ST, SC, PWD और OBC, और साथ में जो है थर्ड जेंडर है, उनके लिए जो है मिनिमम MSc के क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है 50% रखे हैं। दूसरा जो है, जो स्टूडेंट अभी MSc कर रहे हैं, जिनकी MSc कंप्लीट नहीं हुई है, उनके लिए भी ये सेम एप्लीकेबल है कि अभी तक का उनका एग्रीगेट जो है 55% होना चाहिए जनरल का, और ST, SC का जो है 50% होना चाहिए। उसके बाद में जो कैंडिडेट जो थर्ड जेंडर से बिलोंग करते हैं, उनके लिए वही जो रिलैक्सेशन है और फीस और जो भी नियम लागू होंगे वो SC, ST, PWD उन वाले लागू होंगे। और एक बड़ी बात यहाँ पे ये लिखी है कि जिन स्टूडेंट का पोस्ट ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट इस लिस्ट में नहीं है, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, और वो उनको ये सलाह दी गई है कि वो UGC नेट या CSIR नेट जो है उसमें अपीयर हो, जो कि साल में 2 बार होता है। हालांकि अभी कोरोना की वजह से नहीं हो पा रहा है। और एक बात ये आपको बता दूं कि जिन लोगों का नेट हो रखा है UGC या CSIR, उनको ये एग्ज़ाम देने की ज़रूरत वैसे भी नहीं है। वैलिडिटी की बात करें, कितने टाइम ड्यूरेशन तक ये एग्ज़ाम जो है, ये सर्टिफिकेट अपने लिए वैलिड रहेगा, तो ये राजस्थान में जितनी भी एग्ज़ाम होने वाली है कॉलेज लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसके लिए ये फॉरएवर, यहाँ लिखा फॉरएवर, मतलब हमेशा के लिए जो है ये वैलिडेट है। उसके बाद में एग्ज़ाम के बारे में कुछ पैटर्न के बारे में कुछ यहाँ पे दिया है। यहाँ लिखा है कि 2 पेपर होंगे, और दोनों पेपर के बीच में कोई भी ब्रेक नहीं होगा। यहाँ 2 पेपर, सबसे पहला पेपर जो होगा वो आपका 100 नंबर का होगा, जिसमें 50 जो सवाल आएंगे, और जैसा कि ये 50 सवाल आ रहे हैं, तो हर एक सवाल 2 नंबर का होगा। इसमें आपके टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी, ये सारी चेक की जाएगी। तो ये जनरल पेपर है। और दूसरा पेपर जो होगा अपना सब्जेक्ट का होगा, पूरा 3 घंटे का पेपर होने वाला है, जिसमें बीच में कोई भी ब्रेक नहीं है। पेपर का मीडियम हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, और जो कुछ प्रॉब्लम आएगी उसको इंग्लिश में सही माना जाएगा। मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए, हर एक सवाल के लिए 2 मार्क्स रखे गए हैं। अगर सही होता है सवाल आपका तो 2 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो दिल खोल के आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आप कोई सवाल अटेम्प्ट नहीं करते तो उसके लिए कोई मार्क्स नहीं दिया, जाहिर सी बात है। उसके अलावा जो कोई सवाल गलत पाया गया, तो उसके लिए उसी को मार्क्स दिए जाएंगे जिसने इसको अटेंड किया है। और अगर कोई सवाल ड्रॉप होता है तो उसके लिए भी जो उसी को मार्क्स दिए जाएंगे जिसने ये सवाल जो है अटेम्प्ट किया। सिलेबस की बात कर लें तो सिलेबस जैसा कि यहाँ लिखा भी गया और
अपन सिलेबस डाउनलोड करके देखा है, उसमें भी क्या है कि सिलेबस पूरा CSIR का कॉपी किया गया है। हालांकि CSIR जितना पेपर टफ वो लेवल का आएगा नहीं, लेकिन पूरा सिलेबस CSIR का उन्होंने कॉपी किया है। ये सिलेबस आप जो है यूनिवर्सिटी की साइट से या UGC नेट की साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एज लिमिट कुछ भी नहीं रखी गई है। एग्जामिनेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं तो ये जनरल SBC OBC जो है क्रीमिलेयर के लिए 1500 रुपये रखी गई है। EWS OBC नॉन क्रीमिलेयर के लिए यहाँ पे 1200 रुपये रखी गई है, और SC ST के लिए और PWD कैंडिडेट और थर्ड जेंडर के लिए यहाँ पे 750 रुपये रखी गई है। एग्ज़ाम जो है फॉर्म स्टार्ट हो एप्लीकेशन फॉर्म जो है कल से स्टार्ट हो रहा है और 11 तारीख तक भरा जाएगा, और डेट यहाँ पे पहले ही दे चुके हैं ये, जो कि 19 मार्च को ये एग्ज़ाम होने वाला है। यहाँ पे कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन और दे रखी है, और ज़्यादा आपको डिटेल कुछ और चाहिए तो आप जो है यूनिवर्सिटी की साइट GGTU वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अप्लाई कैसे करना, ये बड़ी बात है। अप्लाई करने के लिए आप या तो जो है यूनिवर्सिटी की साइट से कर सकते हैं सेट 2023 के सेक्शन में जाकर, या फिर आप SSO से कर सकते हैं। SSO मेरे ख्याल से थोड़ा ईजी रहेगा। तो कल से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, फॉर्म फिल कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।